The arrangement shown in figure arrangement shown in figure A, figure A, arrangement shown in figure A is a lever attached with two rollers, lever attached with rollers, two rollers, lever attached with two rollers, two rollers, two rollers, used for compressive, used for compressive bonding, compressive bonding of lamination, compressive bonding of lamination, compressive bonding of lamination. Okay, compressive bonding of lamination, guys. Use of compressive bonding of lamination. Compressive bonding of lamination. ओके, कंप्रेसिव बॉन्डिंग ऑफ लैमिनेशन, यानी जब अपन लैमिनेशन करते तो उसको कंप्रेस किया जाता, तो उसके लिए यूज कर रहे हैं वो थिंग है, इसी तरह का रोलर है. ओके, द रोलर आर द रोलर आर द रोलर आर रेडियस 22 mm, रोलर आर रेडियस 22 mm. ओके, रोलर आर रेडियस, इसका रेडियस कितना है गाइस? 22 mm है, 22 mm, 22 mm रोलर का रेडियस है, रोलर का रेडियस है. ट्वेंटी टू mm रोलर का रेडियस है. If 100 Newton, if 100 Newton force, if 100 Newton force applied to the end of lever, applied to the end of lever, how much force will be exerted on the top? How much force exerted? How much force exerted on the top and bottom of surface laminate, surface of laminate, surface of laminate, that is the surface of laminate. This laminate surface is nothing but 35 mm is given. This radius are given. (22 mm). 22 mm. Okay. 22 mm. That is P and M. The naming are given P and M. ओके, इतना गिवन देखिए गाइस, इतना गिवन देखिए. तो आपको क्या निकालना है कि ये एक कंप्रेशन हो रहा, कंप्रेशन फॉर लैमिनेशन के लिए दो रोलर्स है, दो रोलर्स को आप 100 न्यूटन से दबा रहे, तो कितना कंप्रेशन फोर्स लग रहा लैमिनेशन के ऊपर वो आपको पता करना है. और ये दोनों क्या है? उसके रोलर्स है, दोनों क्या है? रोलर्स है. इस तरह का क्वेश्चन है. तो क्या आप ट्राई कर सकते हैं 2 मिनट के लिए? बेटर रहेगा अगर ट्राई करते होंगे तो.
इफ आप ट्राई करते हो तो बहुत बेटर रहेगा गाइस, इट्स वेरी वेरी बेस्ट थिंग। एंड हियर इज एंगल इज गिवन, मैंने एंगल नहीं लिखा है, एंगल भी लिख लो। दिस एंगल इज गिवन 45 डिग्री। Guys, this is one of the objective question, one of the objective question guys, okay। 2 मिनट पे आंसर निकल जाने को ना। What is the force on M and what is the force on N? ओके, नो इश्यूज। देखो सॉल्यूशन गाइस, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम फोर्सेस की किस तरह बनेगी करके। फ्री बॉडी डायग्राम FBD बोलते हैं उसको। फ्री बॉडी डायग्राम FBD। देखो यहां से यहां तक ये फोर्स है 100 न्यूटन, ओके, फोर्स इट इज 100 न्यूटन। दिस डिस्टेंस इज गिवन up to the N, that P force and that N। so N पे डिस्टेंस क्या देखिए गाइस, N पे डिस्टेंस देखिए 150। अब मुझे N फोर्स बताओ, ये नीचे दबेंगे ऊपर दबेंगे, अगर मैं इस तरह कर रहा हूं तो ये कंप्रेशन देगा, कंप्रेशन देगा ना, कंप्रेशन दे रहा है, यानी इसका रिएक्शन किस तरह रहेगा, PN। ओके, रिएक्शन किस तरह रहेगा इसका, इस तरफ रिएक्शन रहेगा दबा रहा तो। और ये किस तरह, ये अगर दब रहा तो ये ऊपर से फोर्सेस ले रहा, तो इसलिए इसका रिएक्शन क्या रहेगा, PM। इस तरफ रिएक्शन रहेगा, ओके, नीचे रिएक्शन रहेगा। अब ये ऊपर ही क्यों रहा है, जब ये दबा रहे अपन तो उसका रिएक्शन ऊपर है, कंप्रेशन फोर्स नीचे लग रहा है, रिएक्शन ऊपर लग रहा, कंप्रेशन फोर्स नीचे लग रहा, रिएक्शन ऊपर लग रहा, ओके। रिएक्शन इट इज अपोजिट गाइस, रिएक्शन इट इज अपोजिट, सो दैट्स व्हाई रिएक्शन अपोजिट, रिएक्शन अपन ने अपोजिट निकाला, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, ओके ओके। so this force and this force we want to calculate, we want to calculate now। here is 45 degree is given, 45 डिग्री इज गिवन, ओके। सो अगर ये 45 डिग्री है तो आपको यहां से यहां तक का क्या देखिए, फिर दिस हाइपोटेनियस इज गिवन, आपको क्या निकालना है, दिस वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी फाइंड करना है। सो वी कैन फाइंड इजीली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस, ओके, वी कैन इजीली फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस। हाउ, दिस 150 ये क्या हो जाएगा फिर 150 cos 45, how much guys, and this is 150 sin 45। भला की इसकी जरूरत नहीं है, 150 cos 45 guys,
अब ये 35 mm तो यहाँ पे है, बाद में ये रेडियस देके, द रेडियस यानी ये सेंटर से लेके यहां तक का रेडियस यानी 22 mm इट्स गिवन एंड 22 mm इट्स गिवन, तो टोटल कितना हो जाता फिर? अब देखो ये 22 mm 22 mm अगर आपको नहीं समझ रहा है तो देखो यहां से यहां तक ये रेडियस रहेंगी गाइस, और यहां से यहां तक ये रेडियस रहेंगी, और ये 35, तो रेडियस प्लस 35 प्लस रेडियस, इस तरह m और n के बीच का क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगा। रेडियस प्लस दिस सरफेस लैमिनेट प्लस रेडियस, इस तरह इन दोनों के बीच का क्या क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगा। ओके बताओ। 150 cos 45 and this 25 22 plus 22 44 44 plus 35 106.06. 107.06, which one? Cos 150 cos 45 45. 106.06. 6.06. Okay, easy. That is enough. Okay, no issues. Then this is 79. this is 79. If this is 79, then this is 79. Why? Because of this is 40. If this is 45, तो ये भी 45 रहेगा, ये भी क्या रहेगा? 45. ओके ओके, तो एक आपको असेंबली तो पूरी मिल गई, असेंबली पूरी मिल गई। अब क्या कर सकते हैं? टेक मोमेंट एट एन, पीएम मिल जाता, टेक मोमेंट एट पी, एन पी मिल जाता, खत्म। कर सकते क्या गाइस? आप फोर्स क्या अप्लाई कर रहे हैं? 100 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तभी आपको ये दो रिएक्शंस मिल रहे हैं। ओके, 100 न्यूटन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नीचे अप्लाई कर रहे हैं, तभी आपका कंप्रेशन हो रहा, तभी आपका कंप्रेशन हो रहा, तभी आपको दो रिएक्शंस मिल रहे हैं। एक रिएक्शन आपका अपवर्ड जा रहा, एक रिएक्शन आपका डाउनवर्ड जा रहा, दो रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं। तो वो दोनों रिएक्शंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन? टेकिंग मोमेंट एट एन, टेकिंग मोमेंट एट एम, ये आप कर लो, खत्म। ये आपको यहां से आपका दोनों पीएम मिल जाते हैं, यानी पीएन और पीएम मिल जाते हैं। कैसे करेंगे देखो। taking moment about n. अब n is n and m, it is on roller. So roller it is a hinge support. Hinge support taking moment about the hinge is equals to 0. Okay, आप ये बोल सकते हैं। To find Pn taking moment about n, taking submission of moment about n is equals to 0 आपको लेना पड़ेगा। n is equals to 0 आपने ले लिया, और अपोजिट है तो इज इक्वल्स टू भी लिया तो भी चलेगा। अपोजिट नहीं, दोनों सेम ही आ रहा है, दोनों सेम इन नेचर में। सो देखो सर, बोला? एकदा ते 22 22 35 एकदा सांगा ना। हाँ, रेडियस 22, लैमिनेट 35, अगेन रेडियस 22, दैट्स व्हाई 22 35 22। हाँ समझ। ओके, टू फाइंड पीएम टेकिंग मोमेंट अबाउट n इज इक्वल्स टू 0 आपको लेना है। ओके, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव वाइज। क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। सो देखो, अब यहां से ये क्या कर रहा? क्लॉकवाइज। ये क्या कर रहा? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से मोमेंट ले रहा, मैं कहां से मोमेंट ले रहा? एन से। एन से मोमेंट ले रहा तो क्या हो रहा? क्लॉकवाइज आ रहा ना रिएक्शन। 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है?
150 cos 45 यानी 106.06 इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्लॉकवाइज है करके पॉजिटिव 106.06 और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, कैसी आ रहा, ऐसी आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, ये कैसी था, क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज था करके पॉजिटिव, ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स व्हाई नेगेटिव, नेगेटिव पीएम यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है गाइस, 79 प्लस 106.06 ऐसी है क्या, नहीं नहीं सॉरी ओनली 79 बाय, क्योंकि कहां से ले रहे हैं अपन, एन से ले रहे, तो एन से ले रहे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 79 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज पीएम, और आर एन भी बोल सकते हैं आप, आर एन भी बोल सकते हैं क्योंकि दैट इज अ रिएक्शन, आप पीएन बोल सकते हैं और गाइस आर एन रिएक्शन और आर एम, आर एम भी बोल सकते हैं आप, यानी यहां पे मैं पीएम की जगह क्या लिख सकता, आर एन भी लिख सकता, आर एम भी लिख सकता और पीएम भी लिख सकता, ओके दैट इज रिएक्शन बट ओके हाउ 134.25. 134.25 ओके वन 134.25 और नेक्स्ट वन भी निकाल के रखो गाइस, वन 134.25 न्यूटन ओके एंड नेक्स्ट टेक मोमेंट इक्विलिब्रियम एट एम, अब मुझे पीएन निकालना है तो मैं मोमेंट यहां से लूंगा, यहां से लूंगा टू फाइंड पीएन और इसको ही अपन बोल सकते हैं आर एन, टेकिंग मोमेंट about m, so taking moment about m is equals to 0, clockwise getting positive, anti-clockwise getting negative, so this is anti-clockwise, rn minus rn into 79 plus 100 into plus 100 क्यों clockwise आ रहा, 100 clockwise आ रहा, 100 into 79 plus this 106.06 is equals to 0. What is Rn? This is objective question guys, objective question. Okay, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही पूछेंगे क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है. 234.25. खत्म क्वेश्चन, 234.25. 234.25 न्यूटन. तो ये रिएक्शंस लग रहे यानी इतने रिएक्शंस है ना, इतना फोर्स यहाँ पे, कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे अगर अपन ये लैमिना पे देख रहे तो ये लैमिना पे देख रहे तो यहाँ पे फोर्स, मैं ये लैमिना के लिए निकाल के देता, force about n is equals to 134.25, force at m is equals to 234.25, that is force, that surface laminate, the distance is between this two is 79. mm.
ये फोर्स लग रहे हैं, इसीलिए रिएक्शन अपन ने उल्टे साइड पकड़े। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। यहां पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, खत्म हो जाता। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं समझाऊंगा तो पूछो प्लीज। इफ एनी क्वेश्चन अबाउट दिस प्लीज आस्क मी। ओके, नो इश्यूज, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मोमेंट ऑफ 24 न्यूटन मीटर। अ मोमेंट ऑफ 24 न्यूटन मीटर। ट्वेंटी फोर न्यूटन मीटर is required to turn the bolt the axis about the axis shown in figure. Determine the force F if the wrench fit easily on the bolt. Find the reaction at two corners P and Q of the bolts. Figure is given, guys. Can I erase this now? मिटाओ guys ये। हाँ सर।
मिनट गाइस, थोड़ा एडिटिंग है. दैट इज गिवन. इतना सब कुछ गिवन है. This is question, guys. मैं 2 मिनट और देता आपको. I want to find reactions R of P and R of Q. That R of P point and R of Q point. I want reactions. Okay. 2 मिनट और देता मैं आपको. बताओ मुझे. पहले तो यही बता दो कि व्हाट इज F. One 8.18 F. 218.18 F as correct answer. करेक्ट आंसर. ओके गाइस, देखो यहाँ पे ये फोर्स लग रहा करके यहाँ पे 24 न्यूटन इंटू मीटर क्या लग रहा, मोमेंट आ रहा. अब आप बोलोगे फोर्स तो ऐसे ही लगा रहे, तो टर्निंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा. क्लॉकवाइज फोर्स इज मोमेंट इज अप्लाइड, तो रिएक्शन मोमेंट इट इज एंटी क्लॉकवाइज. रिएक्शन मोमेंट इट इज एंटी क्लॉकवाइज. इफ इट इज क्लॉकवाइज इज रिक्वायर्ड, यानी वहां पे मोमेंट कितना है आपका, मोमेंट अबाउट 24 न्यूटन इंटू मीटर इज रिक्वायर्ड टू टर्न बोल्ट. तो उसके लिए क्लॉकवाइज मोमेंट रिक्वायर्ड करना पड़ेगा. सो ये क्या कर रहा है आपका, क्लॉकवाइज कर रहा अबाउट द सी. सो हाउ द फिगर इज solution.
F is equals 110 mm, that is 24. सो अभी सीधा सीधा रहेगा ये मोमेंट देके एम आर इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्टेंस, 24 एफ इंटू डिस्टेंस कितना गाइस 110. सो व्हाट इज एफ 110 इन mm, दिस इज इन न्यूटन मीटर, सो दैट्स व्हाई हियर इज मीटर यानी 100 यानी जो भी आपका mm में है, mm को मीटर में अगर करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 0.110 इन मीटर. सो f क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 0.11, कितना बोले आप 218.18 न्यूटन. यह आपका फोर्स हो गया. अभी आपको रिएक्शंस निकालना है. फाइंड द रिएक्शंस एट वोल्ट two corners that P and Q we can find also easily. 1 minute. पहला तो हो गया, पहला क्या निकल गया फोर्स F तो निकल गया. To find reaction at two corners, P and Q of the bolt, draw FBD free body diagram. Okay, FBD says अगर ये अभी F is equal to what is 218.18 न्यूटन, C पॉइंट तक मुझे डिस्टेंस पता है. हाउ मच डिस्टेंस इज हियर 110 mm, 110 mm, और वी कैन से हियर इज ओके 110 mm ही ले लो, mm में ही लेते हैं, बट वी डोंट नो द डिस्टेंस अबाउट P. अब देखो, अब मैं ऐसी अगर फिट कर रहा तो मेरा P पे क्या रिएक्शन रहेगा, फोर्स किस तरह, फोर्स नीचे दबा रहा तो रिएक्शन कैसे आएगा, ऊपर उठेगा. फोर्स नीचे दबा रहा, रिएक्शन क्या बढ़ेगा, रिएक्शन ऊपर उठेगा, रिएक्शन ऊपर उठ रहा, आरपी नीचे से ऊपर दे रहा, फोर्स क्या दे रहा, नीचे से ऊपर दे रहा. ऐसे ही अगर घुमाऊंगा मैं तो रिएक्शन कैसे आएगा, नीचे आएगा, आर क्यू, बट वी डोंट नो द डिस्टेंस. व्हाई, आपका ये 16 है, हेक्सागोन बोल्ट है, 16 है आपका, ये 16 डायमीटर है. तो गाइस साइड्स क्या रहेंगे उसके, साइड्स निकाल के दो मुझे कोई तो भी. 16 डायमीटर है उसका, यानी 16 टोटल डिस्टेंस है, जैसे कि वन मिनट. यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पूरा पता है, दैट इज 8.
16/2, it is 8 mm, and this is 60 degree. This is 60 degree. तो ये क्या रहेगा, ये यहां से यहां तक सपोज मैं x पकड़ लेता टोटल, सो दैट इज माई x/2, x/2. तो ये x/2 आप निकाल सकते क्या गाइस? यस, आप निकाल सकते हैं x/2. अगर ये x/2 है तो ये भी x/2 रहेगा क्या? ये भी x/2 रहेगा क्या? आपको क्या निकालना है? आपको ये x फाइंड करना है, आपको हाँ ये सर। फाइंड सर करना जो है. 16 mm दिया हुआ है वो ट्रायंगल जो बन रहा है मतलब साइड में, उसका उसके नीचे का बेस है ना? नहीं, डाया ऑफ यानी ये टोटल बोल्ट के यहां से लेके आउटर फाइबर से लेके आउटर फाइबर तक का डिस्टेंस देखिए, एंड दिस डिस्टेंस. सर अगर हम Q पॉइंट को उसके अपोजिट पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो वो भी 16 आएगा ना? तो फिर हम डायरेक्टली पाइथागोरस लगा के वो इंक्लाइन वाला साइड निकाल सकते हैं। हाँ, कर सकते, तुम वैसे भी कर सकते. 16 mm इस तरह देखे है और ये 16 mm देखिए. दिस इज 16 mm इज गिवन. सो दैट्स व्हाई मैंने यहां से लेके यहां तक का आपका क्या पकड़ा, 16/8 पकड़ा. तो आप वैसे भी कर सकते हैं, 16/8 मैंने ऐसा हो गया तो ये आपको x/2 है एक्चुअली. तो ये आपको x फाइंड करना है अभी. दिस x आपको फाइंड करना है, ये x चाहिए मुझे, ये x, ये x, ये x, क्योंकि उसके सेम साइड्स रहेंगे, सेम साइड्स रहेंगे. सर tan 60 इज इक्वल टू x/8 कर सकते हैं। tan 60 इज इक्वल टू x/8, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा ना, तो वो ट्रायंगल नहीं बन रहा ना टोटल. ट्रायंगल नहीं बन रहा वो टोटल. ओके, ट्रायंगल बन रहा क्या टोटली? सर दूसरा एंगल लिया तो वो tan 30 हो जाएगा, मतलब स्मॉल एंगल लिया तो फिर अपोजिट बाय एडजेसेंट करके कुछ है। 1 minute. दैट इज सी पॉइंट. ये सी पॉइंट है, देखो ये हेक्सागोन, अरेंजमेंट ऑफ हेक्सागोन. ओके, सो हेक्सागोन में अगर सी पॉइंट मुझे ये अगर निकालना है तो मैं क्या कर सकता, साइन 60 इज इक्वल टू, एंगल मैं हॉरिजॉन्टल से ले रहा तो मेरा ये साइन 60 इज इक्वल टू 8 मैं बोल सकता, 8 मैं बोल सकता, 8 mm मैं बोल सकता. बाय 8 mm, 8 mm मैं बोल सकता है. ओके, 8 mm इज इक्वल टू साइन 60 इज इक्वल टू 8 mm मैं बोल सकता है. लेकिन व्हाट साइन 60, 8 x साइन 60, x साइन 60. अगर मैंने ये ट्रायंगल पकड़ा तो हॅलो हाँ, बोल ना. ते 16 आपल्याला वर्टिकल दिला आहे ना? दिलाय ना. हा सर, तर नाही का तो सी पॉइंट असा एक ट्रायंगल बनतोय बघा एक कॉर्नरवर लेफ्ट साइडला नाही का? तर तो हाफ घेतलं तर 8 होऊन जाईल वर. अच्छा, हा ठीक आहे ठीक आहे. हा 8 होऊन जाईल तर मग टॅन सॉरी साइन 60 ला आपला होऊन जाते, निघून जाते, तो तेच केलाय म्हणजे साइड निघून जाते. x साइन. मला दिसलं नाही सर. ओके, x साइन 60 इज इक्वल टू x साइन 60 इज साइड निघून जाते. ओके. हाँ, साइड निकल जाते, एग्जैक्टली. दिस इज 8 mm, ये 60 है तो ये x निकालना है आपका. तो साइन क्या रहता, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस.
ओके, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर मैं इससे बोल सकता साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो x इज इक्वल टू आपका इधर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 साइन 60 आप कर सकते हैं। व्हाट इज x? 9.23. 9.23 mm. This is 9.23 mm. अब ये x/2 क्यों लिखा है? क्योंकि C के इधर का ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर क्या है आपका? दैट इज P। ये कॉर्नर क्या है आपका? दैट इज Q। तो x/2 डिस्टेंस रहेगा इसका। ये अगर ये x है तो ये भी x है, 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 सभी x है, सभी x है। तो दैट डिस्टेंस फ्रॉम सी पॉइंट से, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहेगा इसका? इसका रहेगा x/2 और इसका भी रहेगा आपका x/2। सो व्हाट इज x/2 गाइस? 9.23/2। सर वो तो 4.61. 4.61 61. 4.61 mm, 4.61 mm हो गया, आप निकाल सकते हैं। अभी इतना ही काम था। ओके, x/2 अभी क्या ले सकते हैं अपन? अभी मोमेंट अबाउट p ले लो, मोमेंट अबाउट q ले लो। p भी निकल जाता, rp भी निकल जाता और rq भी निकल जाता। ओके, rp भी निकल जाता और rq भी निकल जाता। मेन चीज क्या थी कि साइड्स निकालना और c से उसका डिस्टेंस कितना है, क्योंकि अगर साइड्स मेरे साइड मेरा x अगर ये निकल गया तो सभी साइड्स मेरे सेम रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब c से ये x/2 पे रहेगा और ये भी x/2 पे रहेगा। ओके, तो c से x/2 यानी अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इसके यहां से लेके यहां तक का क्या हो जाएगा? 110 माइनस 4.61 एंड यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 110 plus 4.61. Now to find rp taking moment about q is equals to 0, clockwise positive, anti-clockwise negative, clockwise positive, anti-clockwise negative. So positive r f clockwise, okay, f यानी टेकिंग मोमेंट अबाउट q is equals to 0 ले रहा मैं। सो 218.18 क्लॉकवाइज आ रहा ना। अगर मैं कहां से q से ले रहा तो क्लॉकवाइज आ रहा। क्लॉकवाइज कितना आ रहा गाइस? हाउ दिस डिस्टेंस? और ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा आरपी। हाउ मच डिस्टेंस इट इज? x। ये क्या है? यहां से यहां तक आपका x डिस्टेंस, x इट इज 9.23 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये x डिस्टेंस है ना। p और r के बीच का डिस्टेंस क्या है? p और q के बीच का डिस्टेंस इट इज x डिस्टेंस। दैट्स व्हाई x कैसी जा रहा? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा। दैट्स व्हाई माइनस। व्हाट इज rp? What is RP, guys? Two seven zero 9.16. 2709 09.16. 2709.16. mm मध्ये आहे सर. अरे आपण फोर्स काढतोय ना, mm गेट कॅन्सल.
हा, कारण की तू इक्वल्स टू करशील तिकडे तर mm गेट कॅन्सल. राहणार काय, फक्त फोर्स राहणार. सो अब P से लेंगे तो R निकल जाएगा. P से लेंगे तो 218 कैसे आ रहा, P से ले रहे तो क्लॉकवाइज आ रहा. 18 इंटू डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 110 माइनस 4.61 और यहां से माइनस क्यू एंटी क्लॉकवाइज जा रहा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या आ रहा, क्लॉकवाइज आ रहा. माइनस आर क्यू इंटू एक्स डिस्टेंस 9.23 is equals to 0. So what is RQ? Again mm is 0. Okay, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन बचेगा, तो इसलिए न्यूटन में वैल्यू आएगी. जितना लीवर आर्म बढ़ाओगे उतना फोर्स बढ़ेगा, जितना लीवर आर्म कम करोगे उतना फोर्स कम होगा. दैट इज अगेन अ प्रॉपर्टी. 24691 24691 सर 91 6 काट दो 2491.22. 0.22 ओके, सो जितना आप लीवर आर्म बढ़ाओगे, लीवर आर्म यानी जितना आपका लीवर आर्म बढ़ेगा, ये लीवर आर्म बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्स होगा. अब यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, अपन अप्लाइड कितना कर रहे हैं गाइस, अप्लाइड इट इज ओनली 218 न्यूटन, बट यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कितने लग रहे हैं 2000, नियर अबाउटली 3000. यहाँ पे 3000 के नियर अबाउट 27 और यहाँ पे 25, यानी 2.5 किलो न्यूटन्स नियर अबाउटली एंड 2.7 किलो न्यूटन्स नियर अबाउटली. सिर्फ और सिर्फ 0.218 किलो न्यूटन लगा है तो इतना फोर्स लगा. यानी आप देख सकते हैं कि जितना आप लिवर आर्म बढ़ाओगे तो उतना आपका क्या होगा, उतना आपका फोर्स ज्यादा लगेगा. क्यों? क्योंकि आपको उतना टर्निंग मोमेंट मिलेगा, उतना आपको कपल मिलेगा. ओके, सो जितना कपल मिलेगा आपको तो उतना ही फोर्सेस, रिएक्शन फोर्सेस ज्यादा मिलेंगे. अभी रिएक्शन फोर्सेस मैंने बताया, तो अभी ये रिएक्शन फोर्सेस ही यहाँ पे बोला था, लेकिन अगर फोर्सेस एक्टिंग अगर देखना है तो दैट फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे कंप्रेशन के लिए लग रहा और यहाँ पे ऐसी कंप्रेशन के लिए लग रहा, दोनों कंप्रेशन के लिए लग रहे. अगर फोर्सेस एक्टिंग अगर चाहिए दैट इज रिएक्शंस. ये अभी क्या हो गया, ये अभी हमने क्या निकाल लिया, रिएक्शंस निकाल लिया. अगर मुझे फोर्सेस बॉडी का फिर से बढ़ाना है तो फोर्सेस किस तरह लगेंगे इस पे, फोर्सेस गाइस कुछ इस तरह लगेंगे. दिस फोर्स FP is equals to 2709.16 न्यूटन, नियर अबाउटली 2.7 किलो न्यूटन. इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 2.7 किलो न्यूटन. किलो न्यूटन में करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा. ओके, एंड यहाँ पे आपका जो भी फोर्स Q है, फोर्स Q कितना लग रहा है आपका 2491.22 किलो न्यूटन गाइस. ओके, तो इतना लगा. कल अपन ने मोमेंट सीखा, मोमेंट का ही अपन ने कपल सीखा. कपल का एप्लीकेशन नहीं है एक्चुअली, कपल डिफरेंट थिंग है जो दोनों सेम रहेगा, लेकिन मोमेंट का ही अभी तक अपन ने एप्लीकेशन अपन ने इक्विलिब्रियम के इसमें अपन ने किया है. ओके गाइस, सो अभी कल से मेरे रिएक्शंस वाले क्वेश्चन चालू होंगे, जो रिएक्शंस आपको निकालना पड़ेगा. तो रिएक्शंस के लिए फाइनल ईयर्स, थर्ड ईयर वालों ने नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन किया तो भी चलेगा. जिसके कंसेप्ट अभी भी रिएक्शन में कंफ्यूज्ड हो रहे उसके लिए, क्योंकि मैं बीम फ्रेम नेक्स्ट के रिएक्शंस भी लूंगा. उसमें टाइप्स ऑफ लोडिंग पहले बताना पड़ेगा मुझे, तो टाइप्स ऑफ लोडिंग मैं बताऊंगा और उसके बाद मैं रिएक्शंस के क्वेश्चंस लूंगा. उसके बाद मेरे बॉल्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे. बॉल्स वाले क्वेश्चंस और 2 क्लासेस है अपने, 2 क्लासेस में पहला चैप्टर टोटली ओवर. ओके, यानी फर्स्ट यूनिट टोटली ओवर 2 क्लासेस में मे बी, लेकिन वो 2 क्लासेस के 6 क्लासेस भी हो सकते हैं. अब देखते हैं कि कितना जल्दी समझेगा. आज के क्वेश्चन समझे क्या आपको?
गाइस ये दोनों क्वेश्चन समझे क्या, यानी इजी थे, वैसे कुछ हार्ड नहीं था इसमें, तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और किस किस को प्रॉब्लम जा रहा है फॉर इसके लिए